जय श्री कृष्णा। और सबका अच्छा चल रहा है। बस हम तृतीय स्कंद पर हैं। किसी ने मुझे कहा था कि जैसे थोड़ा सा जो पहला पढ़ा गया ना उसको ब्रीफ में, मुझे लगता है कि वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने सोचा है कि अगर कुछ हो सका तो मैं एक जैसे एक स्कंद में क्या है, प्रथम स्कंद में हमने क्या पढ़ा, या द्वितीय स्कंद में क्या पढ़ा, या तृतीय स्कंद में क्या चल रहा है, तो मैं उसका ब्रीफ से एक छोटे-छोटे से वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन मुझे यही लगता है कि अभी तक हमने विदुर जी के बारे में, सूरदास जी के बारे में, हम जो भी पढ़ रहे हैं, ये सब श्री कृष्ण से ही संबंधित हैं। उनके मित्रों के बारे में, उनकी दासों के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, और सबसे बढ़कर बात उनके भक्तों के बारे में। जिसमें से कि सबसे उन्होंने कहा है, जैसे कि अर्जुन के बारे में, और इसमें महाभारत के युद्धों के बारे में, और धृतराष्ट्र जी के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है कि कैसे धृतराष्ट्र और गंधारी की बुद्धि इस समय इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि उनको अपनी संतान खो देनी पड़ी। फिर हमने पीछे ये भी पढ़ा है कि कैसे हमें अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने हमें बताया है कि इन उपनिषदों के बारे में, और खास करके भागवत में तो ऐसे संस्कार हैं। आजकल वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स जैसे काउंसलर्स के पास जाते हैं, बहुत कुछ मुझे लगता है इसे पढ़कर भी बहुत कुछ पेरेंट्स सीख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे एक माता को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। कैसे अभिमन्यु ने गर्भ में ही माता के चक्रव्यूह में जाना सीख लिया था। अभिमन्यु जो हैं वो अर्जुन के पुत्र हैं, ये सब जानते हैं, और वो कृष्ण जी की बहन सुभद्रा के बेटे हैं। और इसमें हमने पढ़ा कि कैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों का नाश हुआ था, कैसे उन्हें अश्वत्थामा ने मौत के घाट उतारा था। और अश्वत्थामा ऐसे हैं जो आज तक ये माना गया कि सृष्टि में जीवित हैं। और इसमें एक हमने जो सबसे अच्छी चीजें पढ़ी थी वो था कि भीष्म पितामह, कैसे भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी ने भी इतना दुख पाया। बस अभी तक मुझे जो कुछ याद आ गया है मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दिया। ऐसे फिर किसी दिन थोड़ा सा मैं बता दूंगी पीछे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सनत कुमारों ने कहा, हम माता लक्ष्मी और पिता नारायण से मिलने आए हैं। ये मैंने प्रसंग पीछे सुनाया था कि कैसे उनको द्वारपालों ने अंदर जाने से रोक दिया था और उन्हें गुस्सा आ गया था, और कैसे क्रोध में उन्हें, कहते हैं क्रोध इंसान के मन बुद्धि हर चीज को हर लेता है। इसलिए हमें अपने जिंदगी का ना कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला कभी भी गुस्से में नहीं करना चाहिए। योग के 7 प्रकार के अंग हैं। वैकुंठ के 7 द्वार हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। इन 7 द्वारों को पार करने के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। योग के सातों अंगों को सिद्ध करने पर वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। ध्यान का अर्थ एक अंग का चिंतन करना है। शरीर आंख को स्थिर रखना है। धारणा का अर्थ है सर्वांग का चिंतन। धारणा में अनेक सिद्धियां विघ्न डालती हैं। सर्वांग का दर्शन ही धारणा है। साधक को जीवन में अंतिम सांस तक सावधान रहना चाहिए। कहते हैं साधक वो होना चाहिए जो सुने तो सबकी, लेकिन उसे अपने मन की जो बात है वह अपने भीतर रखनी चाहिए और सिर्फ अपने प्रभु से करनी चाहिए। अपने दुख सब संसार में नहीं बांटते रहना चाहिए। जय विजय प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप है। सर्वांग के चिंतन में सिद्धि प्रसिद्धि भाता बाधा उपस्थित करती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्ध होती है। सेवा में प्रमाद करने वालों का पतन होता है। जय अर्थात स्वदेश में प्रतिष्ठा और विजय अर्थात प्रदेश में विजय। जगत मेरे लिए क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, किंतु जगदीश्वर क्या कहेंगे इसका ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है। भगवान के राजमहल में 7वें द्वार पर जीव को और विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य को छोड़ नहीं सकता। वह घर का नाम तो रखता है अशोक निवास, किंतु वह अशोक भाई कब तक उसमें बने रहेंगे ये कोई नहीं जानता। घर और आसन पर लिखे हुए ये नाम कितने दूर हैं। घर का मोह छूटता है किंतु प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूट पाता। शिष्य कुछ प्रशंसा कर देते हैं तो गुरु मानने लगता है वह ब्रह्म रूप हो गया है। सो सेवा स्मरण कि वह धीरे धीरे उपेक्षा करने वाला और वह प्रतीत हो जाता है। मनुष्य का मन नाम रूप में फंसा हुआ नाम और स्वरूप का मोह तब तक न छूट सके जब तक भक्ति नहीं हो सकती। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार से ही वापस लौट जाना पड़ता है। क्रोध करने से सनत कुमारों
को प्रभु के सातवें द्वार से वापस लौटना पड़ता है, किंतु उसका क्रोध सात्विक था। वह द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रहे थे, अतः वह क्रोधित हो उठे। अतः भगवान अनुग्रह करने द्वार पर आए और सनंत कुमारों को दर्शन दिया, किंतु वे भगवान के राजमहल में तो प्रवेश ही नहीं पा सके। महाप्रभु ने चरित्र की समाप्ति करते हुए कहा है, ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न करता है। अभिमान के मूल में यही क्रोध है। कुछ अज्ञानवृत्ता में मरते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमान वश होकर मरते हैं। ब्राह्मण की शिक्षा ना मिले तो वह अज्ञानी रहता है, शिक्षा कुछ अधिक पा लेते तो कभी कभी अभिमानी होकर भी मरता है। कर्म मार्ग में विघ्नहर्ता काम है। कश्यप और दिति के मार्ग में काम ने बाधा डाली थी। काम और कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है। लोभ ऐसा है जो मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध बाधक बनता है। सनंत कुमारों के मार्ग में क्रोध ने ही बाधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। क्रोध ऐसा है जो हमारी मन बुद्धि दोनों को हर लेता है। कभी कभी हमें किसी पर ऐसा क्रोध आ जाता है कि ये हम भूल बैठते हैं कि सामने वाला सही भी हो सकता है। कभी कभी वह हमारे भले के लिए हमें कुछ कहता है। इन तीनों के कारण पुण्य का क्षय हो जाता है। विवेक से काम नष्ट होता है, किंतु क्रोध को नष्ट करना कठिन है। एक नाथ जी महाराज ने भवार्थ रामायण में लिखा है, कामी और लोभी को तो कुछ न कुछ तत्कालीन लाभ हो सकता है, किंतु क्रोध करने वाला का कभी कोई लाभ नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा दान देने के लिए घटिया से घटिया वस्तुओं का उपयोग करता है। पुत्र के लिए कपड़े बनवाने के लिए तो 7 या 17 रुपए मीटर वाला कपड़ा लाता है और ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए 2-3 रुपए वाला कपड़ा ढूंढता फिरता है। ऐसे मनुष्य के बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता। एक गृहस्थ बाजार से ठाकुर जी के लिए फूल लेने जाता है। माली कहता है गुलाब के की फूल की कीमत 4 आना है, तो ग्राहक कहता है तो मुझे गेंदे के फूल दे दे, क्योंकि मेरे भगवान तो भावना को देखते हैं, पैसों को नहीं देखते। अब हम क्या कहेंगे? सत्यनारायण की कथा करानी हो तो 200 रुपए का पीताम्बर पहनकर बैठता है। जब ठाकुर जी के वस्त्र परिधान कराने हो तो वह कहेगा कलावा डोरी बांध दे। ठाकुर जी के लिए वह एक वस्त्र नहीं लेके आ सकता। कभी कभी हम एक बात जरूर बोलेंगे, जो ईश्वर तुम्हें सब कुछ देते हैं उन पर तुम्हें खुले दिल से खर्चा करने को तो मैं नहीं कहता, परंतु इतना अवश्य कहता हूँ, जैसी रहनी बहनी तुम्हारी है, प्रभु को भी वैसी रहनी बहनी में रखने की कोशिश करनी चाहिए। खुद तो हम अपने बड़े से कमरे में सोते हैं, अपना खुले से घर में रहते हैं, हमारा तंग जगह पे दम घुटता है। हम अपने बच्चों के लिए नित नए व्यंजन बनाते हैं, परंतु भगवान को भोग लगाते समय हम सोचते हैं शायद कुछ चंद दाने मिश्री के और जल रख देने से हमारे प्रभु संतुष्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं होता। प्रभु भाव के भूखे तो होते हैं, परंतु प्रभु भी देखते हैं कि मुझे खिलाने वाले की क्षमता कैसी है। एक बार ठाकुर जी के लिए फूल लेने बाजार निकला। माली की दुकान पर अच्छा सा कमल देखा। उसने सोचा आज तो मैं यही सुंदर फूल अपने घर ले जाऊंगा। उसी समय वहां यवनराज आया जो वेश्या के लिए फूल लेना चाहता था। जमुना दास भक्त ने उस कमल फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा 5 रुपए। इसकी कीमत तो यवनराज ने बीच में ही कह दिया, इस फूल के मैं 10 रुपए दे दूंगा, ये मुझे दे दो। तब जमन दास ने कहा मैं 25 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, परंतु फूल तो आज मैं ही लूंगा। बस ऐसे ही उन दोनों में होड़ लग गई। यवनराज ने 10,000 की बोली लगाई तो भक्त जमुना दास ने कहा 1 लाख। वैश्या के लिए यवनराज वैसा कोई सच्चा प्रेम तो था नहीं, सो उसने कहा जा फूल तू ले जा। उसने सोचा मेरे पास लाख रुपए तो है नहीं, स्त्री मिल जाएगी। तो उधर जमुना दास ठाकुर जी के सर्वस्व थे, उन्होंने प्रभु के प्रति उनमें सच्चा प्रेम था। मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए तो नहीं कह रहा, बस मैं तुम्हें ये बतला रहा हूँ कि भाव कैसे हैं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लाख रुपए का एक फूल खरीदने में बेच दी। फूल अर्पित करते ही श्रीनाथ जी के सिर से मुकुट नीचे उनकी झोली में आ गिरा। ऐसा उसी भक्त के साथ हो सकता है जो भक्त प्रभु को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। इस प्रकार भगवान ने बताया, भक्त के इस फूल का वजन तो मेरे लिए इस मुकुट से भी अधिक कीमती है। सनंद कुमार क्रोधित हो उठे, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार तक पहुंचकर भी उन्हें वापस लौटना पड़ा। मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत रखो। एक बात बोलूं, ऐसी भक्ति की बातें इसमें लिखी तो है, परंतु एक बात मेरी याद रखना, भक्ति हमेशा तुम्हारे भाव देखती है, ये तो सच है। परंतु भक्त कभी कभी प्रभु अपने भक्त का सच्चा आदर भी देखते हैं। काम क्रोध ऐसे विकार हैं जो सब कुछ हर लेते हैं, इसलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। एक सबसे बड़ा इनसे भी उत्तम है अहंकार। अहंकार तो हमारा सर्वस्व नाश कर देता है।
कभी कभी भक्त दूसरे भक्त का ही वैरी बन जाता है। जैसे कि मैं ये कथा सुना रहा हूँ तो हमें लगता है कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी नहीं जानता कौन बड़ा भक्त है। कई तो पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से ही भक्ति की वजह से ही श्राप ग्रसित होकर इस युग में आ जाते हैं। ऐसे भक्तों के बारे में भी बहुत सी कथाएं आगे आएंगी। मंदिर में थोड़ा सा पाप किया जाए तो वह महापाप होता है। वही पाप घर में इतना नुकसान नहीं करता। सनत कुमारों ने तो बैकुंठ में पाप किया था, तो सोचो वह कैसे बच जाते। कहते हैं पाप भी अपनी जगह देखता है। अगर वही झूठ तुमने भगवान के अच्छे कार्य के लिए बोला है तो वह झूठ नहीं लगता, परंतु वही झूठ अगर तुमने किसी को मौत के घाट उतारने के लिए बोला है तो ऐसा झूठ तुम्हें कई जन्मों के पाप से युक्त कर देता है। संकादिक ऋषियों ने श्राप दिया कि दैत्य योनि में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा इन्होंने मेरे द्वार पर ही पाप किया है, अतः वह मेरे धाम में आने की पात्रता गवा चुके हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें दर्शन दे आऊं। संकादिकों को अंदर प्रवेश ना मिल सका।